Okay, good morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Okay, गुड मॉर्निंग सर. okay, धीरे धीरे कुछ लोगों की गुड मॉर्निंग हो रही है, बाकी लोगों की अभी तक नहीं हुई. हाँ ठीक है, संडे है, आज थोड़ा रिलैक्स टाइम रहेगा. ओके, ओनली 49 आर हियर. बहुत कम लोग हैं आज, क्यों ऐसा? छुट्टी है? आज मंडे है सर. हाँ सॉरी, मंडे है, मैं वही देख रहा था संडे है या मंडे है. सेशन हर रोज होते हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. ओके, तो संडे नाइट की वजह से गणपति देखने गए या तो गणपति की डेकोरेशंस ये सारी चीजें देखने के लिए बाहर निकले होंगे बहुत सारे सिटी में जो रहते हैं वो, तो इसलिए नींद खुली नहीं होंगी. 51 ओनली. ओके चलो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं. ये जो मीटिंग है इसको ओपन रखा है मैंने, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. ओके स्टार्ट करते हैं. तो स्पेसिफिक सिनारियो ये है, हमारा रिज्यूम एंड नौकरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, राइट. रिज्यूम एंड नौकरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ हमारा एचआर रिलेटेड डिस्कशन बाकी है. एचआर रिलेटेड मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, जो इंटरव्यू शेड्यूल करने से स्टार्ट होता है एंड खत्म हो जाता है किसी कंपनी में आप लोग ज्वाइन करते हो वहां तक की प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें हमें अभी डिस्कस करनी है. तो जो कुछ चीजें बता दूंगा वो अच्छी तरह से सुननी है. कुछ लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी आइडिया है, कुछ लोगों को नहीं है. तो जिन लोगों को इंटरव्यू शेड्यूल करने में दिक्कतें आती है या तो किसी प्रोसेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वो आप लोग क्लियर करवा के ले सकते हो. ओके सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. विजिबल है स्क्रीन सब लोगों को? Yes, sir. यस सर. यस सर. ठीक है, तो आज है हमारा एचआर सेशन. ठीक है, एचआर सेशन. इस एचआर सेशन में मल्टीपल पॉइंट्स हमें कवर अप करने हैं. ठीक है, इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करना है या तो उसके बाद अदर कौन सी एक्टिविटीज रहती है वो. तो फर्स्ट हमारा रहेगा इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस. ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस. देखो, जब आप लोग नौकरी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जॉब्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद आप लोगों को प्रोफाइल जैसे आपका मैच होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. ये जो कॉल आता है, फर्स्ट जो कॉल आता है वो एचआर या तो रिक्रूटर बोलते हैं उसको. ठीक है, उसकी तरफ से हमें कॉल आता है. ठीक है, एचआर या तो रिक्रूटर जो कॉल करता है वो सिर्फ स्पेसिफिक एचआर और रिक्रूटर, मतलब वो नॉन टेक्निकल पर्सन है. ठीक है, वो कौन है? नॉन टेक्निकल पर्सन. इसका और टेक्निकल राउंड्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता है. वो एक पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड रहेगा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस के लिए. आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना, आपको टेक्निकल राउंड अरेंज करना, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपके साथ कनेक्ट करना, फॉलो करना, देन आपका सैलरी डिस्कशन, इसी प्रोसेस के लिए टिल ज्वाइनिंग तक ये आपके साथ रहता है, आपके कनेक्ट में रहता है. लेकिन ये टेक्निकल पर्सन नहीं, इतना याद रखना. तो इसके साथ जो कुछ बातें होती रहती है, कभी इसको हमने कुछ चीजें गलत भी बताई या तो कुछ चीजें नहीं बताई या तो कुछ चीजों में कुछ अलग ही बता दिया, चल जाता है. ठीक है, इसको कुछ चीजों के साथ लेना देना नहीं होता है. इसका काम सिर्फ वो प्रोसेस को कंप्लीट करना है, दैट्स इट. तो यही आप लोगों को स्टार्ट टू एंड कनेक्टेड रहेगा. तो फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए ये आपको कॉल करता है. जब ये कॉल करेगा तो उसका क्या रहता है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, एंड जब वो क्वेश्चंस पूछता है उसको एक्सपेक्टेड आंसर मिल जाते हैं, तभी वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेगा. अगर आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस एंड कोई आंसर गलत जाता है तो इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता है. मतलब एक गलत आंसर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने से रोक देता है. और
एक इंटरव्यू मतलब एक कॉल मतलब एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एक इंटरव्यू का कॉल आता है इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए, मतलब एक अपॉर्चुनिटी। तो एक छोटे से आंसर की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो चीजें बताई जाएगी अच्छी तरह से फॉलो करो। तो जब ये रिक्रूटर आपका प्रोफाइल देखता है, आपके रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके स्किल्स वगैरह सारी चीजें मैच होती है, आपको कॉल करेगा। कॉल करने के बाद कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होता है, देखो वो रिक्रूटर है, उसको पता नहीं है कि आपसे ही बात हो रही है या किसी और से बात हो रही है, तो सबसे पहले कंफर्मेशन से प्रोसेस स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल आता है, कंसिडर कर लो अक्षय को कॉल आ जाता है, तो जैसे कॉल उठाया जाता है तो वो एचआर सिंपली बोल देता है, हाय गुड मॉर्निंग, कैन आई स्पीक विथ अक्षय। एक सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करता है, फॉर्मेलिटी फॉलो करता है कंफर्मेशन वाली, कि सामने वाला वही पर्सन है क्या जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। तो वो आपको पूछेगा कि मेरी बात उसी पर्सन के साथ हो रही है क्या। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा कभी कभी फोन अपने रिलेटिव या तो अपने घर में जो कोई है वो कोई उठा सकता है, या तो किसी दोस्त उठा सकता है फोन वगैरह। तो इसलिए वो पहले कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे हमारे साइड से कंफर्मेशन जाएगा, फॉर एग्जांपल अक्षय ने कंफर्मेशन दे दिया, यस अक्षय हियर ओनली, तो उसके बाद वो एचआर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। एचआर बोल देता है कि हाय अक्षय, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज दिस एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड एक्चुअली आई गॉट योर प्रोफाइल ऑन naukri.com. Your skills are matching with our requirement, and also we are looking for a candidate who is having good experience in data science or as a data scientist, who is having good experience in Python, machine learning, deep learning, etc etc etc। ऐसे वो एचआर बोल देता है। So we are looking for a candidate who can join as soon as possible also. So I just want to confirm that are you looking for a job change right now? एचआर क्या बोल देगा, आपको पूरी बेसिक से इंफॉर्मेशन बता देता है कि उसका नाम, वो कौन से कंपनी से बात कर रहा है, देन उसको आपका प्रोफाइल कहाँ पे मिला, देन वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं बताते एचआर लोग, कभी भी नहीं उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर करेंगे। वो सिर्फ इतना बोलेंगे, वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज हैविंग एक्सपीरियंस इन पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and I saw that your skills are matching with our requirement, so I just want to confirm that are you looking for a job change right now। ऐसा एचआर जो रहता है वो आपके साथ कन्वर्सेशन करता है, क्या बोलेगा वो, कि आपके स्किल जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रहे हैं, तो इसलिए हम जस्ट वांट टू कंफर्म दैट आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। यहां से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो क्या, क्योंकि मार्केट में naukri.com रहेगा या तो अदर कोई भी प्लेटफॉर्म रहेगा, उसके ऊपर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के प्रोफाइल्स रहते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के प्रोफाइल्स रहते हैं, हर कोई एक्टिवली जॉब चेंज के लिए देख रहा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग अभी एक्टिवली जॉब चेंज के लिए देख रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें जॉब चेंज ही करना है, हमें जॉब ही चाहिए, इसलिए हम लोग ये एक्टिवली चीजें करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते जो एक्टिवली नहीं करते, मतलब हाँ चलो कॉल आया तो देखेंगे, बात अगर पॉसिबल है तो अरेंज करेंगे, नहीं पॉसिबल तो छोड़ देंगे, या तो अभी नहीं 1 महीने बाद अप्लाई करूंगा, सिर्फ अभी प्रोफाइल बना के रख देता हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं, या तो किसी लोगों के पुराने वाले प्रोफाइल्स भी रहते हैं। तो इसकी वजह से एचआर को कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है, लाइक आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, मतलब एक्टिवली जॉब चेंज के लिए देख रहे हो। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और हमें वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, आपके ग्रुप के ऊपर तो पीडीएफ शेयर कर देता हूँ पहले ही, आई थिंक सो 20 अगस्त मॉर्निंग बैच के साथ रहेगी वो पीडीएफ उनके पास ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे बैचेस कौन से है कोई बताएगा? 20 अगस्त मॉर्निंग और नेक्स्ट 3rd September। 3 सितंबर, एक सेकेंड। 16 जुलाई। 3 सितंबर का सिनारियो नहीं दिख रहा है। सेकेंड।
एक 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 शेयर कर देता हूँ। ओके, 3 सितंबर के ऊपर हो गया। देन नेक्स्ट 16 जुलाई। ठीक है, देन 20 अगस्त को तो ऑलरेडी है। 6 अगस्त, 30 जुलाई। ओके, ये ठीक है। 30 जुलाई हो गई, 6 अगस्त हो गई, 16 जुलाई भी हो गया, 3 सितंबर ये भी हो गई, एंड 20 अगस्त मॉर्निंग बैच। आपके ग्रुप के ऊपर भी ऑलरेडी ये पीडीएफ है। ठीक है, अगर किसी को एक्सेसिबल नहीं है तो वापस शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, तो ये जो पीडीएफ है इसमें इंटरव्यू शेड्यूल करने वाली प्रोसेस मैंने प्रॉपरली वहां पे दी है। आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या देना है, ये आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, वो पीडीएफ क्या है अभी देखते हैं हम लोग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस पाइथन। ये कौन सा है? ओके, ठीक है। तो अभी देखो इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस। फर्स्ट इंटरव्यू राउंड जो रहता है इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस वाला। अबे सिनारियो क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि एचआर आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा एंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हमारा सिंपल सा आंसर जाना चाहिए उसके ऊपर, यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। हाँ, हम लोग अभी जॉब चेंज के लिए ही देख रहे हैं, हमें जॉब चेंज ही करना है, स्विच ही करना है मार्केट में, एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना है, ऐसा वो जॉब चेंज वाला सिनारियो रहता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा उसको, यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। उसके बाद एचआर आपको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है। देखो क्वेश्चंस के आंसर, ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो रैपिड फायर क्वेश्चंस रहते हैं। एक सिंपल एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो इंटरव्यू शेड्यूलिंग प्रोसेस रहती है वो सिर्फ 2 से 5 मिनट में चलती है। ठीक है, वो जो एचआर रहेगा, रिक्रूटर रहेगा, वो आपसे 2 से 5 मिनट तक ही डिस्कशन करता है। ये सारा डिस्कशन कहाँ पे रहता है, टेलीफोनिक रहता है। सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी आप लोगों ने इंटरव्यू दिए होंगे या तो आप लोगों को ऑलरेडी कॉल आ चुके हैं, आप लोगों को ये प्रोसेस पता है। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को नहीं पता होती और कहीं ना कहीं पे गलती करते हो आप लोग, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। तो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रहता है 2 से 5 मिनट का। इस 2 से 5 मिनट में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल होता है। ठीक है, तो सिनारियो क्या है, फर्स्ट आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ, यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ। देन नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बीच में हैंड रेज मत करना, बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ होगा डाउट वगैरह तो। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो देखो यहाँ पे आपके रिज्यूम के ऊपर आप जितना एक्सपीरियंस यूज करने वाले हो उतना आप लोगों को बताना है। कि फॉर एग्जांपल मुझे 2 साल का है तो मैं बोल दूंगा आई एम हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट। अगर मेरा 3 साल का है तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम हैविंग 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेटा साइंटिस्ट। आपको बहुत सिंपल सा आंसर देना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस। देन नेक्स्ट आपको कुछ कुछ एचआर लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पूछेंगे कि आपको पाइथन में कितना है, मशीन लर्निंग में कितना है, डीप लर्निंग में कितना है। देखो वो लोग होशियार रहते हैं इसलिए ये क्वेश्चनिंग करते हैं। क्या करते हैं वो, डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको पाइथन में कितना एक्सपीरियंस है, मशीन लर्निंग में कितना है, डीप लर्निंग में कितना है, या तो एनएलपी में कितना है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके वो पूछ सकते हैं, लेकिन हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है।
देखो हमें इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, हमें इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है, हमारे पास अभी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसकी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल, उसने किसी भी फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करके पूछा ना तो भी सेम एक्सपीरियंस बताएंगे। क्यों, हमें आइडिया नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर उसने पूछा पाइथन में कितना है तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है उतना ही बताओ, मशीन लर्निंग में कितना है सेम बताओ, डीप लर्निंग में सेम, हमें हर एक फील्ड में सेम एक्सपीरियंस है ऐसे बताना है। ठीक है, क्या करना है, हर एक फील्ड में। यहाँ पे गलती हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट से, वो क्या कर देते हैं, पाइथन में पूछा 1 साल, मशीन लर्निंग 1 साल, डीप लर्निंग 6 महीने, या तो अदर कोई चीज रहेगी उसके लिए 2 साल, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके बता देते हैं। ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास पहले से पता नहीं होती, वो पहले आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं एंड देन उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आई एम लाइक पाइथन में मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया, एचआर लोग बोल देते सॉरी बट वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु इज हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 2 years इन पाइथन ओनली। क्या हो गया, उनकी रिक्वायरमेंट 2 साल की थी, हमने बोल दिया 1 साल, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वहीं पे कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है, हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस सेम बताओ, क्योंकि इसका और टेक्निकल राउंड का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो मैंने बता दिया पाइथन में 3 साल, मशीन लर्निंग में 3 साल, डीप लर्निंग में 3 साल, बात खत्म हो जाती। कोई आपको ये नहीं पूछ के बैठेगा कि कैसे पॉसिबल है सभी फील्ड में ये सारा एक्सपीरियंस सेम है। पॉसिबल है, कैसे, बिकॉज वी आर वर्किंग इन आजाइल मेथोलॉजी, हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी में काम करते हैं। तो अजाइल में काम करने की वजह से क्या होता है, हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट काम करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स आएंगे वैसे काम करेंगे। तो कभी रिक्वायरमेंट मशीन लर्निंग के रिलेटेड चीजों के ऊपर आ सकती है, मतलब कभी इस फील्ड के ऊपर काम करना पड़ सकता है, कभी उस फील्ड के ऊपर काम करना पड़ सकता है। तो हमें यही बताना है कि एज पर रिक्वायरमेंट हमारा वर्क चेंज होता रहता है, कभी मुझे मशीन लर्निंग की चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी डीप लर्निंग की चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी पाइथन के रिलेटेड कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग काम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, इसलिए मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सभी फील्ड में है। उस एचआर को इतना ही बोल दो, वो आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं करता, क्योंकि उसको इन चीजों का कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस मैच होना चाहिए, ऐसा उसका कहना होता है। तो इसलिए सभी फील्ड में सारा एक्सपीरियंस सेम बताओ, बात खत्म हो जाती है। देन नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछा जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अभी यहाँ पे देखो 3 टाइप के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अभी सभी लोगों को थर्ड पार्टी पेरोल वगैरह इसके आइडिया रहेगी ही, लेकिन अगर किसी को नहीं है तो अच्छी तरह से सुन लो क्या रहता है थर्ड पार्टी पेरोल या तो ऑर्गेनाइजेशन, कौन से टाइप के रहते हैं। मार्केट में 3 टाइप के जॉब है, ठीक है, रियलिटी में 3 टाइप की जॉब है। फर्स्ट जॉब है ऑन रोल वाला जॉब, ठीक है, फर्स्ट जॉब जो है वो है ऑन रोल वाला जॉब। तो ऑन रोल जॉब में क्या रहता है, देखो वो सिंपल सा सिनारी है, ऑल प्रोसेस इन वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या लिखा है, ऑल प्रोसेस इन वन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक कंपनी, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है जो आपको हायर करेगी या तो रिक्रूट करेगी। ठीक है, एक कंपनी आपको हायर करेगी या तो रिक्रूट करेगी, देन यू हैव टू वर्क फॉर सेम कंपनी। यू वर्क फ्रॉम सेम लोकेशन and you will get salary from same company. Also, documents
सेम कंपनी। एक जॉब का टाइप क्या है, ऑन रोल वाला जॉब, जिसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है देखो, ऑल प्रोसेस विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल प्रोसेस विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, एक कंपनी आपको हायर करेगी, हायर करेगी मतलब क्या है, रिक्रूट करेगी, जो आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, जॉब ऑफर देगी, एक कंपनी, कोई भी कंपनी, ठीक है। उसके बाद आप काम उसी कंपनी के लिए करोगे, उसी लोकेशन पे। क्या करना है, स्पेसिफिक काम उसी लोकेशन के लिए करोगे, उसी कंपनी में। ये 2 पॉइंट्स। देन सैलरी भी वही कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी एंड डॉक्यूमेंट भी उसी कंपनी के रहेंगे। मतलब हर एक प्रोसेस एक ही कंपनी के साथ, आप उसी कंपनी में काम करोगे, उसी कंपनी के लोकेशन पे, सैलरी भी वही कंपनी देगी, डॉक्यूमेंट भी उसी कंपनी के रहेंगे, दैट्स इट। तो सारी प्रोसेस क्या हो रही, एक ही कंपनी के अंदर फॉलो हो रही। तो उसको पेरोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑन रोल ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑन रोल जॉब हम लोग बोल देते हैं, परमानेंट पेरोल वाला जॉब रहता है वो, ठीक है। तो ऐसा रहता है एक टाइप। अभी दूसरा टाइप है थर्ड पार्टी पेरोल। दूसरा टाइप क्या है, थर्ड पार्टी पेरोल। यहां पे 2 कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट आती है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट आएगी, एक रहेगी आपकी थर्ड पार्टी और एक रहेगी क्लाइंट कंपनी, ठीक है। तो अभी सिनारियो कैसे देखो, थर्ड पार्टी का काम क्या रहेगा, आपको हायर करना, मतलब रिक्रूट करना, ठीक है। देन उसके बाद, सॉरी, ठीक है, देन उसके बाद आपको सैलरी प्रोवाइड करना, देन नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स देना, ठीक है। ये काम रहेगा उसका। सिर्फ जो क्लाइंट कंपनी रहेगी, यू हैव टू वर्क फॉर क्लाइंट लोकेशन also client company। ऐसा सिनेरियो देखो, थर्ड पार्टी पेरोल का सिनेरियो क्या है कि एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपको हायर करेगी, मतलब रिक्रूट करेगी, वो आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद हर महीने को सैलरी भी वही कंपनी आपको भेज देती है आपके बैंक अकाउंट पे, ठीक है। ऐसा सिनेरियो है एंड डॉक्यूमेंट भी उस थर्ड पार्टी कंपनी करेंगे। थर्ड पार्टी पेरोल मतलब क्या है, एक कंपनी, यहाँ पे 2 कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट है, एक है थर्ड पार्टी कंपनी जिसका काम आपको सिर्फ जॉब देना है, हर महीने सैलरी प्रोवाइड करना है, डॉक्यूमेंट भी आपको वही कंपनी के रहेंगे, सिर्फ आप उसके क्लाइंट के लिए काम करोगे उस क्लाइंट लोकेशन पे, ठीक है। उनके जो क्लाइंट्स रहते हैं उनके लिए आप लोग काम करोगे उस क्लाइंट लोकेशन के लिए। तो ये जो क्लाइंट कंपनी है, ठीक है, ना ही वो आपको सैलरी देती है, ना कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती, उसके लिए सिर्फ आपको काम करना है उसके लोकेशन पे, बाकी आपको डॉक्यूमेंट, सैलरी वगैरह सारी चीजें थर्ड पार्टी कंपनी देती है। तो इस थर्ड पार्टी कंपनी के लोकेशन पे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ क्लाइंट कंपनी के लोकेशन से लेना देना होता है। हमारे थर्ड पार्टी महाराष्ट्र में किसी कहीं भी जगह पे हो या तो इंडिया में भी किसी भी जगह पे हो, किसी सिटी में होगी, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी क्लाइंट कंपनी फॉर एग्जांपल मुंबई में है, लेकिन आपकी थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी बैंगलोर साइड से चलेगा, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी का काम सिर्फ आपको जॉब देके उनके क्लाइंट लोकेशन पे भेज देना है। तो थर्ड पार्टी कंपनी आपकी कहीं पे भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं रहता है एंड यही रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस है, ये रियलिटी ऐसे ही है, थर्ड पार्टी पेरोल जॉब ऐसे ही रहते। वो सिर्फ आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे वी आर हायरिंग फॉर आवर क्लाइंट, सो आवर क्लाइंट नेम इज दिस एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट क्लाइंट एंड यू विल गेट सैलरी फ्रॉम आवर साइड, लाइक दिस इज एन थर्ड पार्टी पेरोल अपॉर्चुनिटी। ऐसा सिनेरियो रहता है। तो थर्ड पार्टी पेरोल क्या है, एक कंपनी आपको हायर करके उनके क्लाइंट लोकेशन पे भेज देगी, सैलरी थर्ड पार्टी देगी, डॉक्यूमेंट भी थर्ड पार्टी के रहेंगे, सिर्फ आप लोग उसके क्लाइंट के लिए काम करोगे।
तो इस सिनारियो में हम लोग आते हैं, ठीक है, अच्छी तरह सुन लो, ये चीजें क्यों बता रहा हूं। इस सिनारियो में हम लोग आते हैं थर्ड पार्टी पेरोल में। तो थर्ड पार्टी पेरोल में हम लोग आते हैं, तो रिज्यूम के ऊपर हम लोगों ने जो कंपनीज डाली रहती है वो कंपनीज है हमारी क्लाइंट कंपनीज। इतना याद रखना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो रिज्यूम के ऊपर आप लोगों की कंपनीज है वो है क्लाइंट कंपनी। इसलिए हम लोग अलग अलग रिज्यूम के ऊपर अलग अलग कंपनी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो रिज्यूम के ऊपर की कंपनी है उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, वेरिफिकेशन सिर्फ एंड सिर्फ थर्ड पार्टी कंपनी का होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी कंपनी का होता है, जो बाद में हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस टाइम। रिज्यूम के ऊपर जो कंपनीज आप लोग यूज करते हो उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग लोकेशन पर्सपेक्टिव अलग अलग कंपनी यूज कर सकते हैं, और कोई भी स्मॉल स्केल, मिड स्केल या तो एमएनसी, मिड स्केल एमएनसी यूज कर सकते हैं रिज्यूम के ऊपर। तो ये सिनारियो है, तो इतना याद रखना, रिज्यूम के ऊपर की कंपनी जो है वो हमारी क्लाइंट कंपनी है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर सुन लो, ठीक है। लेकिन ये जो रिज्यूम के ऊपर की कंपनी है या तो हमारी थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी, ये सिनारियो जो है कि हम लोग थर्ड पार्टी पेरोल पे है, वो इंटरव्यू शेड्यूल करते समय बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल करते समय हम लोग थर्ड पार्टी पेरोल पे है, ये बिल्कुल भी बताना नहीं है, पहले ही क्लियर कर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक अगर आपने पहले ही कॉल में बोल दिया कि यू आर ऑन थर्ड पार्टी पेरोल, तो बहुत सारे एचआर लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके लिए पहली रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब उनके टारगेट ही ऐसे रखे जाते हैं कि पहले वो ऑन रोल वाले एम्प्लॉयज लेंगे, एंड अगर ऑन रोल वाले एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं देन उसके बाद थर्ड पार्टी पेरोल को रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले कॉल में क्या बताएंगे हम लोग कि हम लोग ऑन रोल पे, हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए थर्ड पार्टी पेरोल पे हो ये पहले कॉल में बताना नहीं होता है। एंड यही प्रोसेस है, यही इंपॉर्टेंट चीज आपको फॉलो करनी है। तो बहुत सिंपल सा सिनारियो, पहले कॉल में हम लोग बताएंगे हाँ हम ऑन रोल पे ही है, एंड जब टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो जाएंगे तब उसके बाद हम लोग बता देंगे कि हम लोग थर्ड पार्टी पेरोल पे। आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको कोई रिजेक्ट भी नहीं करेगा, कोई एचआर आपको ये भी नहीं बोलेगा कि आप आपने पहले ऐसा बोला था अभी ऐसा बोल रहे हो तो हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब आप टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर देते हो तो आपका टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपको वो प्रोसीड ही करेंगे। उनको सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होने वाला पर्सन चाहिए होता है। तो फिर बाद में आप ऑन रोल पे हो, थर्ड पार्टी पेरोल पे हो, या तो तीसरा टाइप का एक जॉब रहता है, वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर एक जॉब रहता है, मतलब सेम एज अ थर्ड पार्टी पेरोल। जैसे कि यहाँ पे भी दो कंपनीज रहेगी, एक थर्ड पार्टी रहेगी, एक क्लाइंट कंपनी रहेगी, सेम प्रोसेस, हाँ थर्ड पार्टी जैसी है वैसी, सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, लिमिटेड ड्यूरेशन। मतलब एक कंपनी आपको हायर करेगी, सैलरी प्रोवाइड करेगी, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी, आप उनके क्लाइंट के लिए काम करोगे उस लोकेशन पे, ये सारी प्रोसेस सेम, लेकिन लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। तो वो ड्यूरेशन कितना रहता है, 6 महीने, 9 मंथ, 12 मंथ्स का या तो 18 मंथ्स का, तो मैक्स टू मैक्स 24 मंथ्स का, इतना है प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का। तो ये लिमिटेड ड्यूरेशन, तो उसको बोला जाता है C2H, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। ऐसे आप लोगों को कॉल्स भी आते होंगे, देखो कि हाँ उनका आपको बोला जाता है या तो मेल में लिखा रहता है दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर C2H, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। तो ऐसे मार्केट में अलग अलग टाइप के जॉब रहते हैं। हम लोग है थर्ड पार्टी पेरोल वाले लोग, लेकिन हम लोग थर्ड पार्टी पेरोल पे है, ये इंटरव्यू शेड्यूल करते समय बिल्कुल भी नहीं बताना है, इतना पहले ही दिमाग में रखो। इंटरव्यू अगर आपको शेड्यूल करवा के लेना है तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ रिज्यूम के कंपनी का नाम लेना है। कितने भी क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसा भी आप लोगों को पूछा जाता है, तो भी सिर्फ एंड सिर्फ रिज्यूम के कंपनी का नाम लेना है, ये पहले ही क्लियर करके रखो। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन,
तो ऑर्गेनाइजेशन पूछ जाती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी विच इज मेंशन इन रिज्यूमे, रिज्यूम के कंपनी का नाम बता दो। फॉर एग्जांपल है मेरी XYZ, देन आपको पूछा जाएगा पेरोल कंपनी कौन सी, तो भी उसका नाम लेना है XYZ, मतलब रिज्यूम की कंपनी का ही नाम लेना है। देन आप लोगों को पूछा जाएगा आप परमानेंट पेरोल पे हो क्या, हाँ मैं परमानेंट पेरोल पे हूँ। आर यू वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी कंपनी पेरोल, नो आई एम नॉट वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी पेरोल। पहले कॉल में आपको ये चीज बोलनी ही पड़ती है कि आप रिज्यूम के ऊपर के कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वही पेरोल कंपनी है, आप थर्ड पार्टी पेरोल पे काम नहीं कर रहे हो। ऐसे झूठ बोलना ही पड़ता है। ये क्लियर बोल रहा हूं कि आप लोगों को पहले कॉल में ये प्रोसेस फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी इंटरव्यू शेड्यूल होते। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं सर मुझे ये मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं पहले ही कॉल में बोल दूंगा कि मैं थर्ड पार्टी पेरोल। क्या होता है, 80-20 वाला सिनारियो चलता है, ठीक है, 80-20 वाला, कि 20% लोग जो HR लोग रहेंगे वो आप थर्ड पार्टी पेरोल पे होना, तो वो ठीक है, वो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं हम लोग प्रोसेस करेंगे। लेकिन 80% हम कंपनीज के HR क्या बोलेंगे, एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट लाइक वो एनरोल एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं पहले, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पहले क्या प्रेफरेंस देते हैं, ऑन रोल वाले एम्प्लॉयज को पहला प्रेफरेंस देते हैं। जब उन्हें रेयर कंडीशन में ऑन रोल वाले एम्प्लॉय नहीं मिलते तब वो थर्ड पार्टी वालों को प्रेफरेंस देते हैं। तो हमारे लिए ये वेट करना क्यों, मतलब सिंपली 20% ही अपॉर्चुनिटीज के जो HR है वो आपको अवेलेबल रहेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे, तो हम लोग ऐसा क्यों करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक HR को बोलेंगे कि हम ऑन रोल पे ही, तभी हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा। पहले ही कॉल में गलती मत करना, थर्ड पार्टी बता के, ठीक है ऐसा नहीं कोई कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेफरेंसेस, कुछ कंपनीज के प्रेफरेंसेस ऐसे पहले ऑन रोल वाले एम्प्लॉय ही ले लो, नहीं मिलते तब थर्ड पार्टी वालों को कांटेक्ट करो। तो हमें वो वेट क्यों करना है कि हाँ बाबा ठीक है उनको ऑन रोल वाले नहीं मिलेंगे फिर हमारे लिए कॉल आएगा तब हम इंटरव्यू देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले ही हम लोग क्या बताएंगे, वी आर वर्किंग ऑन रोल कंपनीज, ये झूठ बोलना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो है, आप लोगों को ये सारी चीजें फॉलो करनी है। तो देखो क्या बताया मैंने, क्वेश्चन कैसे है, किसी का तो अनम्यूट है प्लीज म्यूट करो। क्वेश्चन क्या है, मतलब सिंपली पूछता है HR ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो जो रिज्यूम के ऊपर कंपनी है उसका नाम बोल दो। पेरोल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फिर भी वो सेम कंपनी बतानी। इवन आपको HR का मेल भी आता है कि हाँ HR कुछ HR लोग बोल देते क्या इसमें इंफॉर्मेशन फिल करके दे दो, मेल भी आया ना तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करें। मेल भी आ जाता है तो भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वहां पे लिखा रहता है, देन उसके बाद पेरोल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखा रहता है, तो भी सेम रिज्यूम के ऊपर की कंपनी का नाम लिखना है, XYZ और भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता, इसकी गारंटी मेरे साइड से, सिर्फ जितना बताया जाएगा उतना फॉलो करो। देन वो बोलेंगे परमानेंट पेरोल पे हो क्या, हाँ मैं परमानेंट पेरोल पे हूँ। आर यू वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी पेरोल, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करते ही है HR। मैं ये चीजें रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि HR भी ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपको बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आपका आंसर सेम होना चाहिए। देखो परमानेंट पेरोल पे हो क्या, हाँ। आर यू वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी कंपनी और आर यू वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी पेरोल, नो आई एम नॉट वर्किंग ऑन थर्ड पार्टी कंपनी और थर्ड पार्टी पेरोल, मैं थर्ड पार्टी पेरोल के ऊपर काम नहीं करता। ऐसे पहले कॉल में बोलना पड़ता ही है, तभी आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। देन नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा आपका लोकेशन। अभी आपका लोकेशन अगर पूछा जाता है तो बहुत सिंपल सा आंसर देना है, करंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है। क्या बताओगे, करंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है, लेकिन मेरी जो कंपनी है वो बैंगलोर में है। अगर मुझे बैंगलोर से कॉल आता है तो, अगर मुझे मुंबई से कॉल आता है तो मैं बोलूंगा करंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है बट मेरी कंपनी मुंबई में। मुझे नोएडा अहमदाबाद से कॉल आ जाता है तो मैं बोल दूंगा मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है लेकिन मेरी कंपनी नोएडा अहमदाबाद में है। ये आप लोगों को बताना होता है आपके लोकेशन के बारे में। पहले खुद के बारे में बताओ कि मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चालू है, एंड उसके बाद इमीडिएटली कंपनी का लोकेशन भी बताओ। जिस प्रोफाइल से कॉल आया है उस प्रोफाइल की कंपनी का लोकेशन बताना, तो भूलना मत ये चीजें बतानी है कि अभी वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो कभी कभी HR पूछ सकता है अभी आप लोगों का ऑफिस नहीं चालू हुआ क्या, अभी तक आज तक आप ऑफिस ही नहीं गए क्या,
तो उनको क्या बोलना है, नहीं मेरा तो मतलब सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही है, लेकिन अगले महीने से टेक्निक क्या फॉलो करनी है, सिर्फ इतना ही बोलना है, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हमें ऑफिस में बुलाया, हाइब्रिड मोड में। क्या बताओगे, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हमें हाइब्रिड मोड में बुलाया है, तो मैं अगले महीने से उस लोकेशन पे जाने वाला, बैंगलोर लोकेशन से होगा कॉल, तो उनको बोलना है कि अगले महीने से मुझे बैंगलोर जाना ही पड़ेगा क्योंकि हाइब्रिड मोड चालू होने वाला है, 2 दिन ऑफिस में जाना है, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहे, तो अभी उस टाइम पे मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आज तक मेरा क्या चल रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। इतना ही सिंपल सा आंसर देना है, आपको लोकेशन के बारे में पूछा तो। ठीक है, तो यह प्रोसेस है। नेक्स्ट आप लोगों को डिस्कस करना होता है नोटिस पीरियड के बारे में। जस्ट 2 मिनट के लिए वेट करना। वेट करने को बोला है 2 मिनट के लिए, सो प्लीज वेट कीजिए।
ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेसिफिक सिनेरियो चल रहा था हमारा लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन के बारे में डिस्कस क्या किया हम लोग, बताएंगे करंटली वर्क फ्रॉम होम चालू है। तो आप लोगों ने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो एक्सपीरियंस लगाया है कोविड के बीच में रहेगा, नॉर्मली चलेगा। कोविड से पहले का होगा तो भी कोई इशू नहीं है, मतलब किसी ने एक्सपीरियंस लगाया कंसिडर कर लो 3.6 का एक्सपीरियंस लगाया, तो अभी मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो जाते हैं। तो मतलब सारी चीजें आप लोगों के कोविड में आएंगे। हर किसी का एक्सपीरियंस कोविड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो किसी ने भी पूछा कि आपने ज्वाइन कब किया था, तो आपका ज्वाइनिंग मंथ आपको पता होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट, आपको किसी ने बोला तो फिर कोविड में आपका ज्वाइनिंग हुआ, तो ज्वाइनिंग कैसे किया था, वर्चुअल। देखो रियलिटी में कोविड में सबसे ज्यादा जॉब बढ़ने थे, मतलब बढ़ गए थे, ठीक है। सबको जॉब ऑनलाइन ही मिल रहे थे, सारी चीजें ऑनलाइन ही प्रोसेस होती थी, कंपनी में जाने की जरूरत नहीं होती थी। मैंने खुद अभी 2-3 महीने पहले तक ऑनलाइन ही जॉब किया। देखो मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने ज्वाइन कोविड में कैसे किया या तो कैसे जॉब मिला आपको। ये सारी चीजों के ऊपर कोई क्वेश्चन आंसरिंग करते नहीं बैठता। तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका लोकेशन का, तो क्या बोलना है, वर्क फ्रॉम होम चालू है अभी तक तो, एंड अगले महीने से ऑफिस जाना है हाइब्रिड मोड के लिए। देन नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा नोटिस पीरियड के बारे में। तो नोटिस पीरियड के बारे में भी पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो देखो, क्या सिनेरियो है कि आपको क्या बोलना है, ऑफिशियल मेरा 1 महीने का है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी कंपनी रिज्यूम के ऊपर एक्स्ट्रा लार्ज एमएनसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनी डाली है उनका नोटिस पीरियड रहता है 2 से 3 महीने का, और उतना वेट कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इतना वेट कोई भी एचआर या तो कोई भी कंपनी आपका नहीं करेगी। उनको क्या चाहिए, जितने जल्दी ज्वाइन कर सके ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। तो 10 दिन में भी मिलेगा तो भी अच्छी बात है, 15 दिन में मिलेगा तो भी अच्छी बात है, 20 दिन में मिलेगा तो भी अच्छी बात है, या तो कोई 8 दिन में भी ज्वाइन कर लेता है ना, तो उनके लिए अच्छी ही बात है। ऐसा सिनारियो होता है। तो अगर किसी भी एचआर ने आपको नोटिस पीरियड के बारे में पूछा तो पहला हमारा आंसर जाना चाहिए, माय ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज 1 month एंड इट्स निगोशिएबल अप टू 10 to 15 days, 15 to 20 days और इमीडिएट आल्सो। उस एचआर को ऐसे बोलो कि मेरा ऑफिशियल नोटिस पीरियड जो है वो 1 महीने का है, एंड वो भी निगोशिएट हो सकता है। 8 दिन में चाहिए तो 8 दिन में, 10 दिन में चाहिए तो 10 दिन में, 15 दिन में चाहिए तो 15 दिन में। इट कैन बी ए निगोशिएबल। ये बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई कंपनी का एचआर ऐसे ही एम्प्लॉयज को ढूंढ रहा होता है जो 8 दिन में, 10 दिन में, 15